हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल का एक पार्ट है जो कि फैटी एसिड या फिर हम इसको लिपिड भी बोल सकते हैं। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फैटी एसिड क्या है ये देखते हैं। तो फैटी एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n ऑक्सीजन 2 होगा, ठीक है। यानी कि जितने नंबर्स यहाँ पे कार्बन के होंगे उससे डबल नंबर में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन लेकिन हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n ऑक्सीजन 2 रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या किससे किससे मिलके फैटी एसिड हमारा बना है तो हम देखेंगे। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के 1 से लेकर 3 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल के बेसिस पे हम इसका नाम देखें, जैसे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या बनाएगा? हमारा फैट बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ग्लिसरॉल में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H कंबाइंड होकर यहाँ पे प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच होकर क्या बनाएगा? फैटी एसिड बनाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड, हम फैटी एसिड के नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये 3 प्रकार से है: मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड क्या है हमारा? मोनोग्लिसराइड में जब एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का अटैच्ड हो, ठीक है, तो वही क्या है? मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल में एक ही फैटी एसिड का अटैच्ड होता है, ठीक है, तो मोनोग्लिसराइड एक ही ग्रुप पाया जाता है। और डाइग्लिसराइड क्या है हमारा? जब 2 एसिड मिले हों, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एसिड के मिले हों। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप इसका अलग अलग होगा। अगर एक ही प्रकार का रहेगा तो ये मोनोग्लिसराइड में ही आएगा। अगर अलग अलग एसिड है, फैटी एसिड है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये OH इसका H, 2 H2O जो है निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? डाइग्लिसराइड बन जाएगा। ऐसे ही हमारे ट्राइग्लिसराइड में भी होगा। ग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के तीनों OH से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकल के -3H2O हो जाएगा, -3H2O हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या बनाएंगे? हम ग्लिसराइड बनाएंगे। ग्लिसराइड को ही हम क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होगा जिस फैट में, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बिटवीन किस में होगा? कार्बन एटम के बीच में। मेनली सॉलिड होते हैं ये, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि बटर, घी हमारा क्या हुआ? सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल हुआ। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होगा हमारा? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें ऑयल हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हम कुछ देखते हैं। लॉरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पैमेटिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड, और एक है एराकिडिक एसिड, ठीक है। तो यही स्टेरिक एसिड और पैमेटिक एसिड इंपॉर्टेंट, जिसमें कार्बन 18 मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, और पैमेटिक में 16 होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक आता है हमारा अनसैचुरेटेड में, ओला करके हम याद करेंगे। इसमें हो जाएगा ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, और एक हो जाएगा एरिकनॉइड एसिड। यही क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड के। अनसैचुरेटेड एसिड के फैटी एसिड ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एरिकनॉइड एसिड। जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड के लॉरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पैमेटिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड और एराडिक एसिड, ठीक है। तो फैट इज़ ऑयली सब्सटेंस इन द एनिमल बॉडी। ये फैट का सोर्स क्या है? सब्सटेंसेस इन द एनिमल बॉडी फाउंड अराउंड द स्किन और अराउंड द ऑर्गन। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के चारों तरफ ही पाया जाता है, ठीक है।
और ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। मोनली कंपोज्ड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। जाहिर सी बात है ऑयल हमारा मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का ही बना होगा और इसका इंक्रीज होगा जब ये फैटी एसिड, तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे ब्लड में क्या करता है, बढ़ा देता है फैटी एसिड जब ज़्यादा खाने लगेंगे तो, ठीक है। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल सोर्स, जैसे कि बटर, क्रीम, मीट, यहीं से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है क्या, हमारा फैटी एसिड, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जो होती है इसकी हाई होती है, यानी कि ये हार्ट के लिए हमारे नुकसानदायक होता है। और स्टोर्ड इन लीवर एंड बीनीथ स्किन, ये कहाँ पे होता है, लीवर में स्टोर होता है, स्किन के नीचे, ठीक है। और स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, जिस स्पेशलाइज्ड सेल में ये एनिमल के स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारा मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट सोर्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, प्लांट सोर्स से। और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इसकी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। स्टोर इन सीड एंड फ्रूट्स, ये कहाँ पे स्टोर होता है, सीड और फ्रूट्स में, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ होता है, लीवर में स्टोर होता है। और अनसैचुरेटेड कहाँ होता है, सीड और फ्रूट्स में। और कहाँ पे स्टोर होता है, ये ग्रैनुल्स में, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हमारा दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसमें एग्जांपल में ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरिकनोइडिक एसिड हम पढ़े थे। ओलिक एसिड क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड एक ही होता है, बाकी सब में 2, 3, 4 ऐसे पाया जाता है, ठीक है। मोर द अनसैचुरेशन, जब अनसैचुरेशन ज़्यादा होता है तो वो हमारे डाइट के लिए हेल्थी होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए। अब आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड, जब हमारा ग्लिसरॉल रिएक्ट करेगा कार्बो फैटी एसिड से तो जो भी बनता है हमारा ग्लिसराइड, तो उसके बीच में क्या बनता है, यही जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो तो इसके बीच में एक एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऐसे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होता है, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड बनता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके हाइड्रोजन वाटर रिमूव करके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड में, यही ट्राइग्लिसराइड हमारा ट्रू फैट भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है, फैट का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड कौन होंगे, जो कि हमारी बॉडी में जो है मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते हैं, जो कि हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती है, जिनको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, वही क्या होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। इट हैज़ बी ईटेड इन डाइट, ये हम डाइट में लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरिक्वाइड एसिड, यही क्या है हमारा इसेंशियल फैटी एसिड, जिसको हम बाहर से लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर इसेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ बट कैन नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। इसेंशियल फैटी एसिड वही होता है, एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है, जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। जबकि नॉन इसेंशियल में क्या होता है, वेरियस फैटी एसिड दैट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल हेल्थ सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये नॉर्मल हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होता है। देखो, जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है उसकी वैल्यूज कम होती है, उसी प्रकार से जब हमारा नॉन इसेंशियल इसको बोल दिया गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाता है, तो हमको बाहर से लेने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसीलिए इसको नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बोल देते हैं, ठीक है। हमारा एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को, कहाँ से, लीवर से ब्लड से टिश्यू में, ठीक है। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड टू द लीवर, ये जो है लीवर से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ये क्या करता है, हाई डेंसिटी वाला ब्लड से लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है।
और ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी कि ये रिस्की नहीं होता हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो हम देखेंगे जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है और ये हाई रिस्क टू हार्ट अटैक के लिए होता है, जबकि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाता है और इससे लो रिस्क रहता है हार्ट अटैक का। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन के बारे में और इसमें एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है।